Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ETT 23 चौंठ के बारे में बात करेंगे कि ETT 23 चौंठ की कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कब तक होगी और जो आगे की जो प्रोसेस है उसे कब तक स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए इसके रिगार्डिंग काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरी जाती है, स्पेशली कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो केस चल रहा है जिसकी जुलाई में हियरिंग है, तो उससे पहले जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी आगे की प्रोसेस के रिगार्डिंग। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग आप सभी के साथ एक पहले भी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले तो देखिए जो कैंडिडेट जिनकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज है कि मैम क्या अभी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी, मतलब जो नेक्स्ट हियरिंग है क्या उससे पहले कैंडिडेट की कोई जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, क्या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ बिल्कुल इंश्योर करवाना चाह रही हूँ, जैसे ही जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो फाइल हुआ डिपार्टमेंट पे, उसके बाद देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था अभी डिपार्टमेंट के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है कि वो जो भी मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट केस हुआ है, यानी जिस भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया उसे कंप्लाइंस करके ही नेक्स्ट डेट पे लेके जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ इस तरह से कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इस तरह से हो। 99% केसेस में देखिए यही देखने को मिलता है कि जब भी डिपार्टमेंट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया जाता है तो नेक्स्ट हियरिंग पे डिपार्टमेंट क्या करता है, उसी ऑर्डर के साथ यानी कि जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उन्हें कंप्लाइंस करके ही कोर्ट में पेश होता है। यहाँ पे भी आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। और रही बात देखिए ज्वाइनिंग की, क्योंकि मेन इशू तो यही इसी चीज़ को लेके है कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए, जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो जारी की जाए। तो आप सभी को पता है देखिए अभी क्या है, जो इलेक्शन के जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो काम अभी तक फिनिश हो जाना चाहिए था या फिर जो अभी तक काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ ड्यू टू द इलेक्शन। अब देखिए जैसे अभी क्या होगा, जैसे आपके जो इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है ये ओवर होगा, जैसे ही जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये हटेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट के पास देखिए ले दे के जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो है सिर्फ 1 मंथ, यानी कि जून के बाद जुलाई में नेक्स्ट हियरिंग है और ले दे के डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 1 मंथ है। और इस नेक्स्ट 1 मंथ में यानी कि अभी जून के मंथ की मैं बात करूँ तो देखिए जून के मंथ में आपको जो एक लिस्ट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो देखिए ज्वाइनिंग भी हो सकती है अगर डिपार्टमेंट फुर्ती से काम करे तो, पर मेन बात यह है कि आपकी जो लिस्ट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जून के मंथ में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जून के मंथ में डिपार्टमेंट आपकी जो प्रोसेस है उसे आगे कैरी ऑन करेगा, क्योंकि जुलाई में नेक्स्ट हियरिंग है, उससे पहले आपकी एक सिलेक्टेड जो लिस्ट है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उससे स्टार्ट किया जाएगा। और रही बात देखिए काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरीज आती है कि क्या मैम अभी क्या और भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही जो हाई कोर्ट के ऑर्डर आते हैं उसके बाद कुछ एक कैंडिडेट को डिपार्टमेंट ने बुलाया था हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग में, बट उसके बाद न्यू कैंडिडेट को अभी तक कॉल नहीं की गई है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि क्या और कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल बुलाया जाएगा। बट बात यह है कि बुलाया कब जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट के पास है सिर्फ 1 मंथ और 1 मंथ के अंदर ही कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाइंस करके कोर्ट में पेश होना है। तो ऐसे में अब भी जून के मंथ में तो देखिए जो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जो अभी जो फर्स्ट लिस्ट जो आपको देखने को मिलेगी, ये जो लिस्ट देखने को मिलेगी ये उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे देखने को मिलेगी जो पहले आपकी हो चुकी है, यानी कि जिन कैंडिडेट की पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उसी के बिहाफ पे आपकी जो फर्स्ट जो लिस्ट है उसी के बिहाफ पे देखने को मिलेगी। और ऐसे में देखिए आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा, डिपार्टमेंट के माइंड में भी है, उनको भी पता है इस चीज़ के बारे में कि रिक्रूटमेंट आए काफ़ी टाइम हो चुका है। ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं और जिनका सिलेक्शन हो चुका है। स्पेशली अगर मैं बीएड कैंडिडेट की मैं बात करूं तो देखिए 700 प्लस ऐसे बीएड के कैंडिडेट हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है ETT 23 चौंठ में। तो उसमें से काफ़ी कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि मास्टर कार्डर में जिनका सिलेक्शन हो चुका है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी होंगे ETT के ही जिनका 66-35 में सिलेक्शन हो चुका है। इस दौरान देखिए KVS में भी रिक्रूटमेंट आई है, वहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ होगा। काफ़ी इधर उधर और भी काफ़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिली है जहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन बिल्कुल हुआ होगा।
तो काफ़ी कैंडिडेट तो ओबियस है कि वहाँ अपना ज्वाइन कर चुके होंगे, तो अब वो ETT 23-24 में आके ज्वाइन करें, इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है। तो ऐसे में देखिए, अगर अब डिपार्टमेंट ये चीज़ वेरीफाई करे कि कौन कैंडिडेट तो कहीं ज्वाइन कर चुका है, कौन अभी किसको अभी हमें और बुलाना है, तो ऐसे में देखिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड काम भी रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और डिपार्टमेंट के पास है सिर्फ 1 मंथ, तो डिपार्टमेंट जो फर्स्ट लिस्ट जारी करेगा उसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या फिर उन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी जिनकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। उसके बाद डिपार्टमेंट कुछ टाइम तक वेट करेगा कि जिन भी कैंडिडेट को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे, जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उन्हीं के बिहाफ पे आपको फिर से यानी कि न्यू कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा। तो यानी कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो मुझे तो अभी बुलाया नहीं गया, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे रहेगी। तो देखिए, और भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 101% बुलाया जाएगा, बट आपको थोड़ा सा देखिए वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी जो फर्स्ट लिस्ट है वो पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उसी के बिहाफ पे आपकी जारी की जाएगी। बट देखिए टाइम बात यही है कि और भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो देखिए यही है कि इस साल जो कैंडिडेट जो उम्मीद पिछले काफ़ी सालों से लगा के बैठे हैं कि हमें कब मौका मिलेगा स्कूल में ज्वाइनिंग लेने का, हमारा कब सिलेक्शन होगा, हमें कब अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो उन सबके सबसे अच्छी बात तो देखिए यही है कि इस साल आपको ETT 23-24 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। स्टार्टिंग की लिस्ट तो देखिए अभी आपको जून के मंथ में ही देखने को मिलेगी, उसके बाद और भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बाद और भी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ऐसे में देखिए काफ़ी कैंडिडेट से मैंने बताया इधर उधर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ETT 23-24 में जो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग देखिए, हालांकि मैंने क्या है गूगल फॉर्म मैंने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी को जो भी कैंडिडेट जो ETT 23-24 के जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सभी देखिए उन सभी से है कि आप सभी उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। अपने देखिए और चाहे डिटेल आप जो भी फिल करें, बट आपके जो स्कोर है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल कीजिएगा आप, मतलब जो भी आपका एक्चुअल में जो स्कोर है वो स्कोर फिल कीजिएगा, ताकि एक कट ऑफ के रिगार्डिंग में आपके साथ बहुत जल्द वीडियो शेयर करूँगी कट ऑफ ओवरऑल कितनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इधर उधर ज्वाइन कर चुके हैं तो सबको मौका मिलेगा। तो आप सभी को देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, आप वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, उससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा, एक्यूरेट आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी, एट द एंड किन किन कैंडिडेट के सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। तो रही बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल आपकी ज्वाइनिंग को कोई भी नहीं रोक सकता, ETT 23-24 के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलेगी। और अगर मैं छोटी सी बात कहूँ कि देखिए अभी क्या है समर वेकेशन चल रहे हैं, तो समर वेकेशन में ऑब्वियस है आप लोगों ने तो होमवर्क दिया नहीं है क्या स्टूडेंट्स को, बट हाँ इतना ज़रूर है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में आएंगे वापस, यानी दोबारा से जब बच्चे स्कूल में आएंगे आपको उनका होमवर्क चेक करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद करूँगी कि आप सभी को ये सौभाग्य ज़रूर प्राप्त हो कि आप बच्चों का हॉलीडे होमवर्क चेक करें और बहुत जल्द आपको भी एक कहीं ना कहीं अथॉरिटी मिले रेड पेन यूज़ करने की, कहीं ना कहीं आपको भी ये मौका मिले। और ETT 23-24 के कैंडिडेट तो देखिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप सबने तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इस टाइम पीरियड तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद यही करेंगे कि डिपार्टमेंट अब बहुत जल्द जैसे ही इलेक्शन ओवर होंगे, जैसे ही जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हटेगा, उसके बाद बहुत जल्द आपकी जो फर्स्ट इलेक्शन लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। ओवरऑल देखिए काफ़ी कहने को मौका मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आगे अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक कट ऑफ की भी जरूर शेयर करूँगी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।